जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। और आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, इस चैप्टर से बन सकता है, सभी को इस वीडियो में ले लिया हूँ। तो हम आपको बता दें कि अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आपको वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम अब इस चैप्टर के संस्कृत साहित्य लेखिका का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आधुनिक काल और वर्तमान काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए आधुनिक काल की लेखिका जो है पंडित छमाराव एवं वर्तमान काल की लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र या मिथिलेश कुमारी सबसे प्रसिद्ध लेखिका है। तो आप लोग इसको नोटबुक में नोट करते जाइएगा, सिर्फ सिनेमा की तरह इसे देखना नहीं है। अगर आप लिखते हैं तो लिखने से आपको ज़्यादा अभ्यास होगा और क्वेश्चन याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने किसे और किस चीज़ की शिक्षा दी थी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी। देखिए आंसर क्या होगा, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। बताइए, याज्ञवल्क्य ने अपनी जो पत्नी थी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी, आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पंडित छमाराव की कौन कौन सी रचना है। तीसरा क्वेश्चन, पंडित छमाराव की कौन कौन सी रचना है। देखिए आंसर होगा पंडित छमाराव की रचना निम्नलिखित है। पहला है शंकर चरित्रम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति और कथा मुक्तावली। तो ये सभी जो रचना है पंडित छमाराव जी का है और इन्हीं से वह प्रसिद्ध हुए हैं। पंडित छमाराव की ये सब लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृत साहित्य लेखिका का पाठ का सारांश लिखें। तो इस पाठ को हम सारांश बहुत ही आसान भाषा में लिखें। देखिए लिखे हैं कि इस पाठ में संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान को बताया गया है। हम लोग इस चैप्टर को कितना आसान से पढ़ें और इसमें बताया गया है कि महिलाओं का संस्कृत साहित्य में क्या योगदान है, इसी को न बताया गया है। ठीक है, इस पाठ में गार्गी, सुलभा, विजय भट्टारिका, पंडित छमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि विदेशी मतलब इत्यादि विदुषी महिलाओं का वर्णन है, यानी विद्वानों का वर्णन है, विदेशी महिलाओं का जो वर्णन है किया गया है। वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक में संस्कृत महिलाओं का क्या योगदान है, इस पाठ में वर्णन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिका का नाम लिखे। यानी कि आधुनिक काल में जो संस्कृत लेखिका है 3 गो का नाम हमें लिखना है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए पंडित छमाराव, सबसे पहला क्या होगा पंडित छमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र एवं पुष्पा दीक्षित। पुष्पा दीक्षित आधुनिक काल के 3 संस्कृत लेखिका है, प्रसिद्ध लेखिका में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर लिए, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विजयांका कौन थी, उनका समय क्या माना जाता है। तो विजयांका थी चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य वंश के राजा चंद्रदित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चंद्रदित्य। तो विजयांका जो है चालुक्य वंश के राजा चंद्रदित्य की महारानी थी। ठीक है, उनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। विजयांका का जो समय है 8वीं शताब्दी माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा जाता है। देखिए विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है और इसका एक बहुत ही कारण है। पहला कारण क्या, देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों ने श्लोक प्रदान किए। यानी लौकिक जो सब संस्कृत साहित्य में 40 कवि ने जो है कवित्रियों ने श्लोक को दिया था। ठीक है, उन सभी में से विजयांका सबसे प्रभावशाली था और 40 कवित्रियों में से विजयांका की जो रचना थी बहुत ही प्रभावशाली थी, यानी बहुत ही बेस्ट रचना थी।
ठीक है। तो दंडी उनकी रचना से प्रभावित हो गया और दंडी ने ही उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। देखिए कितना भाषा आसान में लिखे हम लोग, आसान भाषा में क्वेश्चन का आंसर दिए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों ने श्लोक प्रदान किया और 40 में से प्रथम क्या था, प्रथम था विजयांका। और विजयांका जो है, विजयांका की रचना से दंडी प्रभावित होकर उन्हें सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, विजयांका के विशेषताओं का वर्णन करें। यानी विजयांका की क्या विशेषता था, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में सबसे प्रथम कल्पना कौन थी, विजयांका थी। अभी हम नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में किए थे। वह श्याम वर्ण की थी, यानी गोरे रंग की थी, लेकिन उनकी कृति ज्योतिमय थी। यानी उनके कृति जब हम लोग उसका रचना को जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। वह श्याम वर्ण के भले ही थी लेकिन कृति उसकी ज्योतिमय थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नौवां क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन करें। इसका आंसर क्या होगा, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित छमाराव का अधिक प्रसिद्ध है। मतलब कि संस्कृत के साहित्य है उसमें पंडित छमाराव सबसे प्रसिद्ध है। शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना है। शंकर चरित्रम है उनकी अनुपम रचना, किनकी, तो पंडित छमाराव की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति आदि की रचना की है। तो इतने सारे जब क्वेश्चन हम लोग लिख देंगे इतने सारे वर्ड में, तो किसी का हिम्मत नहीं होगा कि हमें 2 नंबर काट लें यहाँ से। चलिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के 3 संस्कृत लेखिका का नाम लिखे। यानी भारत में जो दक्षिण में भारत है, दक्षिण भारत के जो 3 संस्कृत लेखिका उनका नाम लिखना है। तो शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा और देव कुमारिका। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका है। चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में आता है, देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर। देखिए उस क्वेश्चन को हम लोग ढूंढ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखिए संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यानी इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान पुरुष से कम नहीं है। यानी पुरुष और महिला का जो योगदान है लगभग सभी क्षेत्र में समान हो गया है, यानी बराबर हो गया है। संस्कृत के विकास में जितना योगदान पुरुष का है उतना ही योगदान महिलाओं का है। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिएगा, किसी का मजाल नहीं है कि आपका 2 नंबर काट ले। ठीक है, तो अब हम संस्कृत के 5वां चैप्टर भारत माता यानी भारत महिमा, ठीक है, इसका वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।